नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑन किलिंग अ ट्री। गिब पटेल की शानदार पोएम है क्लास 9 के इंग्लिश बुक में। पोएम मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगेगी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। कवि कहते हैं कि पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंगल जैब ऑफ नाइफ। छोटे चाकू के एक बार नोक लगा दो तो वो पेड़ नहीं मरेगा। छोटे चाकू से एक बार मार दो पेड़ में तो वो नहीं मरेगा। विल डू इट। इट हैज़ ग्राउंड स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि वो बड़ा हुआ है। अर्थ से कंज्यूम करते हुए, भोजन लेते हुए, जो मिनरल्स है वो लेते हुए बड़ा हुआ है धीरे धीरे। राइजिंग आउट ऑफ इट्स, और वहाँ से ऊपर आया है, धरती से वो ऊपर आई। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसके क्रस्ट जो है मतलब धरती के ऊपरी भाग, वहाँ से उसने फीडिंग करी है, मतलब तरह तरह के खनिज पदार्थ उसने लिया है। अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और सालों साल सूरज की रोशनी उसने लिया है। एयर लिया है, वाटर लिया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लिप्स, और तब जा कर के पेड़ बड़े हुए, तब जा कर के उसकी पत्तियाँ निकली, तब जा कर के उसके छोटे छोटे जो जो बर्ड होते हैं वो निकले हैं, छोटी छोटी टहनियाँ वो निकले। तो पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। सालों साल वो सूरज की रोशनी ली है, सूरज की हवा ली है, पानी ली है। और आप कहते हो छोटे चाकू से हम मारोगे तो पेड़ मर जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गिब पटेल की शानदार पोएम है। एक तरह से व्यंग है उन लोगों के ऊपर जो पेड़ को काटते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लाइन्स है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंगल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्राउंड स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leopard hide spreading। तो क्या करना होगा भाई? सो हैक एंड चॉप। तो पेड़ को मारने के लिए उसको बार बार कुल्हाड़ी से मारना होगा, उसे काटना होगा। बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन सिर्फ काटने से, कुल्हाड़ी से मारने से वो पेड़ मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी बहुत ज़्यादा उससे उसको पेन भी नहीं होगा। कुल्हाड़ी से इतना मारोगे उससे उसको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क हील, और जो बार्क हैं यानी पेड़ की जो चमड़ी है, पेड़ की जो छाले हैं, वो धीरे धीरे भर जाते हैं। होता क्या है कि पेड़ को अक्सर कहीं चोट आ जाती है तो वो धीरे धीरे भर जाता है। तो कह रहे कि बार बार कुल्हाड़ी से मारने से वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो उसके घाव भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, अब उसको मारने के लिए क्या करना होगा? क्लोज टू द ग्राउंड, यानी उसके ज़मीन से उसको क्या करना? विल राइज कर्ल ट्विक्स। वहाँ क्या हुआ है कि ज़मीन से उसके जो ट्विक्स हैं, वो ग्रीन ट्विक्स हैं, वो निकले हैं, वो निकल जाते हैं। मिनिएचर बाउस, इसका मतलब यही हो गया, विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विक्स मिनिएचर बाउस। जैसे पेड़ को काटते हैं तो वहाँ से छोटे छोटे पत्तियाँ निकल जाते हैं। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सप्लेन अगेन फॉर्मल साइज, यानी उसको चेक नहीं किया जाए, उसको रोका नहीं जाए तो फिर बड़े पेड़ बन जाए। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। फिर क्या करना होगा? उसके जड़ को निकालना होगा। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, जड़ को खींच के निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, और जो ज़मीन को पकड़े रखा है जड़ को, उसको निकालना होगा, तब पेड़ मरेगा। इट इज़ टू बी रोप टाइड, उसको पूरी तरह से रस्सी में बांध करके, कस के बांध करके, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और पूरी तरह से उसको खींचना होगा। और खींच करके बाहर निकालोगे तभी जो है वो पेड़ मरेगा, नहीं तो ऐसे पेड़ मरने वाला नहीं है। सीधा व्यंग है कि पेड़ को आप काट देते हैं, लेकिन भैया काटने के पहले, जैसे आप कहते हैं ना कि गन्ने का जो स्वाद है उसके सेक्रीफाइस जो है वो गन्ने ही जानते हैं। तो इस तरह से पेड़ को तो अब जैसे तैसे करते हैं, लेकिन मारने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। उसके जड़ को निकालना होगा, धरती के नीचे जो जड़ पकड़ा हुआ है उसे निकालना होगा, रस्सी से बांध करके और खींच करके निकाल करके बाहर सुखाओ, तब जाके पेड़ मरेगा। फिर क्या होता है? और पुल्ड आउट इंटायरली, सिर्फ थोड़े से जड़ नहीं, पूरे जड़ को निकाल देना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, वो जो जड़ धरती के भीतर एक गुफा जैसा पकड़े रखा है, उस जड़ को निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और पूरी तरह से उसको निकालोगे तब आपको पता चलेगा इस पेड़ की ताकत क्या है, जड़ कितनी गहरी है। द सोर्स वाइज एंड वेट, यहाँ पे कहा जा रहा है जड़ के बारे में। जड़ कभी कभी वाइट और वो काफ़ी गीली होती है, चूँकि नीचे मॉइस्चर वगैरह होती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे जड़ जो सेंसिटिव है वो दिख जाएगा। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सालों साल धरती के नीचे रहा है,
छोटे छोटे जड़ जो हैं वो निकल जाएंगे। यानी पेड़ की पूरी ताकत आप तभी देख पाओगे जब उसको खींच करके जितनी भी जड़ें हैं उन जड़ों को निकालोगे तो उसकी ताकत पता चलेगा। वो जड़ वाइट होती है, वेट होती है और काफ़ी सेंसिटिव, मतलब नन्हे नन्हे वो जड़ होती हैं। तो पेड़ को मारने के लिए आपको पूरी तरह से खींचना होगा, सारी जड़ को निकालना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टांजा ले लेते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। उसके बाद करना क्या होगा भाई, पेड़ को निकाल करके और उसको जो है रूट को निकाल दिया जाएगा इन सन एंड एयर, यानी सूरज में, धूप में और हवा में उसको रख दिया जाएगा। ब्राउनिंग, और वो जो जड़ हैं, उसकी टहनी है, तने हैं जो काटे थे आपने, वो ब्राउन कलर का होने लगेगा। हार्डनिंग, जो सॉफ्ट होती थी वो हार्ड होने लगेगी धूप में सूखने के बाद। ट्विस्टिंग, और फिर जब सूखने लगेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होने लगेगी। विदरिंग, ठीक है, विदरिंग यानी पूरी तरह से वो सूखने लगेगी। एंड देन इट इज़ डन, तब जा कर के पेड़ को मार सकते हैं, अन्यथा आप पेड़ को ऐसे मार नहीं सकते। गिभ पटेल ने सीधा मैसेज दिया है कि भाई पेड़ को आप मारते हैं तो तरह तरह की यातनाएँ, कठिनाइयाँ होती हैं, पेड़ को सहने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो ऐसे पेड़ मरते नहीं हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं तब जाके पेड़ मरते हैं। और मैसेज यही है कि हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, पेड़ को मारना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा यातनाएँ देते हैं उसे, ट्विक्स को तोड़ देते हैं, जड़ को निकाल देते हैं, उसके बार को ये कर देते हैं, यानी पूरी तरह से उसको बहुत दिक्कत करते हैं, तब जाके पेड़ मरते हैं। और पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।